बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज शब के मुतालिक चंद सवालात हैं जो आपकी खिदमत में गोश गुजार करने लगे हैं। नमाज शब के बारे में जो पूछा जाता है कि नमाज शब को हम नमाज मगरिबैन के बाद अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और नमाज शब अगर सूरज तलू हो चुका है तो हम किस नियत से नमाज शब पढ़ें, और क्या बाद में नमाज शब पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर अज़ान सुबह शुरू हो गई है और आप नमाज शब पढ़ रहे हैं तो नमाज शब का क्या हुक्म है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप नमाज को आधी रात से लेकर अज़ान सुबह तक आप अदा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर और अफजल यह है कि नमाज शब को अज़ान सुबह के करीब करीब ही ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स जो रात को बेदार नहीं हो सकता है, अज़ान सुबह से पहले भी बेदार नहीं हो सकता जितनी कोशिश की जाए, लेकिन वो हर वक्त लेट ही उठता है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि अगर नमाज शब का सवाब हासिल करना चाहता है तो फिर आप नमाज शब को मगरिबैन के बाद अदा कर सकते हैं, या फिर जब आप सोने लगें उससे आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट पहले जो नमाज शब के ऊपर टाइम लगता है उस टाइम पे आप वो नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर नमाज शब आप पढ़ रहे हैं और ऊपर से आज़ान हो जाती है, मसलन आप एक रकात नमाज वितर पढ़ रहे हैं और आज़ान शुरू हो जाती है, तो आपकी वो नमाज शब ठीक है, आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तलुए फजर हो जाती है और आप नमाज शब अदा करना चाहते हैं तो हुक्म यह है कि आप क़ज़ा और अदा की नीयत किए बग़ैर ही आप नमाज शब पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास 11 रकात पढ़ने के लिए वक्त नहीं बचा है तो आप अगर चाहते हैं कि आपको नमाज शब का सवाब मिले, मसलन 3 रकात का नमाज शब का वक्त बचा है, तो आप उस वक्त में 3 रकात आप नमाज अदा कर सकते हैं और आपको नमाज शब का भी सवाब मिल जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।